नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय अधिकार में पंच पापों के त्याग स्वरूप जो पंच अनुव्रत हैं, ऐसे सम्यक चारित्र के 5 अनुव्रतों का वर्णन किया। अब यहाँ 5 पाप में जो प्रसिद्ध हुए या अपनी भाषा में कहो तो बदनाम हुए, उन लोगों की कथा कहते हैं ना। श्लोक नंबर पढ़ते हैं पहले पर। श्लोक है 19 नंबर का। धन श्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाखेयास्तथा श्रमश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। धनश्री पहला, दूसरा नाम है सत्य घोष, तीसरा तापस, चौथा रक्षक और पांचवा है श्रमश्रु नवनीत। श्रमश्रु नवनीत नाम का व्यक्ति ये क्रम से हिंसादि पापों में उपाख्येया यानी उपाख्यान अर्थात दृष्टांत देने के योग्य हैं। इनका दृष्टांत दिया जाना चाहिए। अर्थात ये दृष्टांत हैं किसमें हिंसादि पाप कैसे कैसे जीवों ने करे, उसके कारण से उनकी क्या क्या स्थिति बनी। तो यद्यपि लोक प्रसिद्ध चीजें हैं ये, तथापि जीवों को और समझाने के लिए कथा कहते हैं। तो एक धनश्री व्यक्ति ही कहते हैं, धनश्री महिला हुई है। लाट देश नाम का एक भृगुकच्छ नगर था, उसमें एक राजा था, उसका राजा का नाम था लोकपाल। वहां पर एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था धनपाल। उसका सेठ था वहां का, उसका नाम था धनपाल। उसकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था धनश्री। वो जो धनश्री नाम की स्त्री थी उसकी, तो वह हिंसा आदि कार्यों से विरक्त नहीं थी। उसको हिंसा करने में, झूठ चोरी कुशील परिग्रह में आनंद आता था करने में। कुशील आदि के प्रति भी वो समर्पित रहती थी, लेकिन कर नहीं पाती थी वो ज्यादा विशेष। तो वो इस प्रकार का जीवन था। तो क्या हुआ, उसके पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र का नाम था सुंदरी, पुत्री का नाम सुंदरी और गुणपाल नाम का पुत्र। ऐसे उनके धनश्री के नहीं थे ये, जो उसकी पत्नी थी दूसरी धनपाल नाम की, जो कि गुजर चुकी थी, उसके पुत्र और पुत्री थे, यानी उसके सौतेले पुत्र हुए एक प्रकार से। सुंदरी से धनश्री से बाद में विवाह हुआ। विवाह होने पर क्या है कि उस धनश्री के अपना कोई खुद का पुत्र हुआ नहीं। यद्यपि घर में दूसरा पुत्र था ही, लेकिन फिर भी उसको जब तक स्वयं का पुत्र नहीं हो महिला को, तब तक उसको आनंद आता नहीं, चैन पड़ता नहीं। तो वो सोचती थी पुत्र होवे किसी प्रकार से, लेकिन नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, एक अन्य व्यक्ति कोई बालक था, उस बालक को अपना गोद ले लिया और ऐसा कहा कि ये व्यक्ति, ये बालक जो है, ये मेरा पुत्र जैसा है, पुत्रवत हम इसका पालन करेंगे। उस पुत्र का नाम था कुंडल। कुंडल नाम का एक बालक लिया। धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वो बड़ा होने लगा तो थोड़े समय बाद धनपाल नाम का जो बालक पति था उसका, उसकी हो गई मृत्यु, वो मरण को प्राप्त हो गया। तो ये जो धनश्री नाम की स्त्री थी, स्त्री ने क्या किया, वो जो कुंडल नाम का बालक था, जो बालकवत था इसके लिए, उसी पुत्र के साथ में ये व्यभिचार करने लगी, उसको अपने पति जैसा रखने लगी। जबकि था तो क्या वो उसका पुत्र था, लेकिन इसको कुछ दिखा नहीं। इसकी वासना, काम के संस्कार इतने बढ़ गए कि उसने सोचा ये अपना पुत्र तो है ही नहीं, वैसे भी इसको तो अपन ने गोद ही लिया है। तो उसके साथ पतिवत व्यवहार करने लगी और वो उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे इनका जो दूसरा पुत्र था, जो धनपाल का लड़का गुणपाल, तो गुणपाल भी बढ़ने लगा। तो समझदार हो गए बच्चे, तो उनको समझ में आने लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है। अपने घर में ये बालक है, बालक जैसा नहीं होकर के ये तो माता के साथ कुछ भी व्यवहार होता है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है, ऐसा उसके समझ में आने लगा। तो माता को भी समझ में आ गया कि इनको समझ में आने लग गई बातें।
तो ये ठीक नहीं है जिंदा रहे, इनको कैसे भी करके क्या करना चाहिए, मरवा देना चाहिए, क्योंकि यदि ये नहीं मरवाया, इनको साफ नहीं किया तो अपन ही साफ हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा अपने पति से, पति यानी जो अब पति बन चुका था, इसे कुंडल नाम के उस बालक को कहा कि ना इसको साफ करो, इसको मारो, इसको यदि अपन मारेंगे नहीं तो ये अपने राह में रोड़ा बना रहेगा, अपने को मृत्यु दिलवा देगा, अपना कुछ भी कर सकता है। एक स्त्री जो अपने बालक, अपने ही बालक है, वो अपने बालक के प्रति ऐसा कर रही, और दूसरा जो बालक है वो उससे किस प्रकार का है, उसके साथ ऐसा व्यभिचार कर रही है, तो हिंसा पाप और ये जो व्यभिचार कुशील नाम का पाप है वो कितना ज्यादा तीव्र हो जाता है, उसकी ये सीमा थोड़ी सा चरम सीमा दिखा रहे हैं। वास्तव में तो अपने लिए और भी इससे अधिक अधिक कठोर पाप दिख सकते हैं जो लोग वर्तमान में कर रहे हैं, इन पुराने काल का उदाहरण दिया जा रहा है। तो ऐसा कह करके उसने कहा तो क्या करें, मैं ये गुणपाल है, एक काम करती हूँ, इसको रात को भेजती हूँ, रात को भेजूंगी, अपना गोधन है, मतलब गाय बैल ढोर है, तो ये जंगल में जाते हैं चरने के लिए, तो मैं लेने के लिए इसको रात को भेजूंगी, तो वहां पर जब ये रात को आए तो इसको रात का वहीं पे काम तमाम कर देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हर पाप करने वाला क्या सोचता है कि पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कोई भी देख नहीं पाएगा, कोई हमको पकड़ नहीं सकेगा। जबकि ये बात इतनी खोटी और इतनी झूठ है कि यदि ऐसा होता कि पाप करते हुए कोई नहीं देखता होता तो ये जगत में जितने अपराधियों को दंड मिल रहे हैं वो कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि जितने अपराधी लोग अपराध कर रहे हैं वो यही सोच के और मान के करते हैं कि हमें किसी ने देखा नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं, इसलिए हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। जबकि सब पकड़ा रहे हैं, सब यानी जो पकड़ा रहे हैं, वो जो नहीं पकड़ा रहे हैं वो पकड़ाएंगे। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि वो हाथ आ ही जाता है। वो तो जो पकड़ा नहीं रहे हैं वो कारण ये है कि लोग उनको पकड़ने जा नहीं रहे, साठ गांठ के आदि के कारण से। बाकी एक भी अपराध ऐसा नहीं इस विश्व का जिसको सुरक्षित रखा जा सके, सब प्रकट होते हैं। समझ में ही बात। तो इससे क्या समझना चाहिए कि अपराध ना किए जाएं, और अपराध कदाचित हो जाए तो ये बुद्धि नहीं रहे अपने, किसी को पता नहीं है, पता होता ही है। तो उसने कहा कि ये जो पति है, ये बालक है, इसको तुम मार दो, और मार करके किसी को पता नहीं चलेगा, अपना काम पूरा हो जाएगा। तो ये जब बातें उससे कह रही थी कुंडल से, वो धनश्री, तो वो सुंदरी नाम की जो पुत्री थी, उस पुत्री ने सुन लिया, और उसने अपने भाई को कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये तुम्हें मारने का एक चक्कर चल रहा है, तुम्हें आज रात को ऐसी ऐसी घटना घटेगी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। भले हैं वे लोग जो अपने को सावधान कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो जगत में विपत्ति में ढकेलने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अपने को मित्र की तरह सावधान कर दें, पापों से निकाल दें, अपने जीवन रक्षा दे, वे महान हैं। अपना धर्म अपनी रक्षा करता है। अपना धर्म कहता है कि देखो भाई, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हारी हत्या होने वाली है, जिन विषयों में डूबने वाले हो, कूदने वाले हो, वहाँ तेरी आत्मा का घात होगा। यदि तुम अभक्ष भक्षण, पाप परिणाम, कुशील व्यसन, संगति ये सब करोगे तो नरक जैसे पाप के गड्ढे में चले जाओगे। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम उस जगह जा तो रहे हो, उन लोगों से मिल तो रहे हो, लेकिन सावधान रहना। आप कॉलेज जा तो रहे हो, लेकिन सावधान रहना। आप किसी से संपर्क तो रख रहे हो, लेकिन सावधान रहना। ऐसा नहीं हो कि उसके असावधानी में अपना गला ही कट जाए, और कोई ऐसे मित्रों की बात ही ना सुनना चाहे। रह तेरी क्या बात सुननी, तू मेरी छोटी बहन है, तू क्या सिखाएगी मुझे, तेरे से क्या सुनूं मैं, इसलिए तेरी कोई बात नहीं सुने। तो उस बालक का क्या हो जाएगा, उस भाई का, गुणमाल का क्या हो जाता। ऐसे ही कोई सोचे धर्म की बात क्या सुननी, पाप 5 पाप के त्याग की बात क्या सुननी, इसमें क्या दम है, तो सब पुरानी बातें। हम तो आधुनिक लोग हैं, हम जरा मॉडर्न लोग हैं, इसलिए धर्म तो क्या है, बहुत पुरानी चीज है। आप भी कहते हो धर्म कब से चला आया है, अनादिकाल पुराना है। अपन कब अनादिकाल में जाएंगे, अपन तो आजकल की बातें सुनो। देखो, ऐसा सोच करके कोई धर्म की अवहेलना करे तो उसका वैसा ही हश्र होगा कि जैसे वो सुंदरी की बात यदि वह गुणपाल नहीं सुनता, उसको नहीं पता होता, तो क्या होता उसका,
मरण हो जाता। तो अभी नहीं होगा क्या, अभी देखते होगा कि नहीं होगा मरेगा कि नहीं मरेगा गुणपाल, कब मरेगा, कैसे मरेगा। लेकिन बात समझ में इस कथा प्रसंग से कि जो अपने को विपत्ति से बचाने वाला है उसकी बात बड़े धैर्य से सुनो। जो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, ये महत्वपूर्ण नहीं कि व्यक्ति कैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कह क्या रहा है, वो हमारे हित की कह रहा है क्या। हमने आपसे पहले भी कहा था अभी कथाओं के प्रसंग में ही, ये बात देखो कि जो व्यक्ति कह रहा है वो हमारा हित कह रहा है कि हित कह रहा है, हमें अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। वो बात कड़वी है कि मीठी है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वह मेरे लिए भली है कि बुरी है, वो मुझे हित में सुख में डालने वाली है कि मुझे दुख के गड्ढे में डालने वाली है। और हित अकेला दो चार साल जितना, इसी भव जितना नहीं है, आगे पीछे का भी है, अगले भव का भी है। उस पूरा विचार करके हित का निर्णय करना। ऐसा नहीं हो बस कि हित की तो बात कही उसने, मुझे भूख लग रही थी, मुझे सराफा ले गया, खड़ा कर दिया, उसने खिलाया, तो कितना हित किया उसने मेरा, किया कि नहीं किया। सराफा ले गया अपने को, वो पैसे भी उसने ही दिए, मैंने नहीं दिए। और जो जो मैंने खाना चाहता था सब खाया, अच्छा भी लगा। तो बोलो हित हुआ कि अहित हुआ। अब वो आपका मित्र बन गया पक्का कि कच्चा, पक्का मित्र मेरा, कि ये मित्र है जो जिसने तेरे आज तक के नियम पे पूरा पानी 1 सेकंड में धरवा दिया, जिसने ये तक नहीं सोचा कि इससे इसके मन में भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा, इसका जैन कुल का क्या ठिकाने रहेगा, वो नहीं सोचा और अपने नए नए काम करवा दिए, तो वो कैसे अपना हित करने वाला हो गया। जरा आगे पीछे का विचार करके सोचो। आई बात समझ में। तात्कालिक हित से हित नहीं निर्णय हो सकता है। तात्कालिक बातों में तो क्या है कि बहुत जल्दी हमको अच्छी बातें लग सकती है, लेकिन दूरगामी उसका विचारा जाए रिजल्ट, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये बात बराबर नहीं थी। आपको टीवी देखनी है, आप टीवी देख रहे हो और देखने की बहुत इच्छा है, क्या बच्चे आते हैं, बच्चे देख रहे हैं, और आप क्या कहते हो, डंडा लगा के नहीं देखना है, खड़ा रहे, पढ़, याद कर, लर्न कर, कितना बोलते हो उनको, तो उनको कैसा लगता होगा बच्चों को, अरे क्या मैडम है, बस जब देखो तब पढ़ने 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 की बात। इतने में हम आ जाए आपके घर, बोले अरे बेटा क्या पढ़ते रहते, थोड़ा खेलो कूदो मस्ती करो, तुम्हारे दिन है खेलने के, टीवी खोला देखा करो, मोबाइल खेला करो, व्हाट्सएप चलाया करो, यहाँ घुमा करो वहाँ करा करो, तो उस बच्चे को हमारी बातें कैसी लगेगी। क्या बढ़िया भैया, भैया बढ़िया, आप ही आया करो भैया, ये मैडम से तो हम परेशान है, हैरान है, तो मम्मी भेज देती जबरदस्ती, इसलिए आना पड़ता है, तो हमारी तो कोई इच्छा नहीं है। तो ये कह रहा है, लेकिन सही बताओ उसके लिए भविष्य 10 साल बीत जाए और 10 साल तक वो मेरी बातें सुनता रहे, आपकी बात ना सुने, मैडम की, टीचर की, पिता की, तो 10 साल बाद वो क्या बोलेगा कि ये जिस व्यक्ति ने मेरे को खेलने खाने कूदने में लगा दिया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। काश मैं उस दिन मैडम की बात सुन लेता, अपने टीचर की बात सुन लेता, पढ़ने में चित्त लगाता, तो आज मैं कहाँ होता, लेकिन मैं कहाँ पहुंच गया। हित की बात सुन करके उसको नहीं अमल में लाएं, तत्काल ऐसा कुछ लगता नहीं कि हमने गलत किया। जब समय बीत जाता है तब पछताना पड़ता है, क्योंकि पछताना बाद में पड़ता है, तत्काल पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कब पछताओगे, अभी आप पढ़ो लिखो नहीं, तो अभी 4 साल तो आपके ऐसे छू मंतर हो जाएंगे इंजीनियरिंग में, मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मस्त रहो आप, 0 पढ़ाई करो, पास भी हो जाओगे। इधर से टीपा, उधर से देखा, इधर कॉलेज में लोग मिल जाते हैं सब प्रकार के, चीटिंग कराने वाले भी मिल जाएंगे, तो आप 4 साल मस्त रहो, मजा आएगा। और 4 साल बाद जब निकलोगे कॉलेज से, तब समझ में आएगा कि हे भगवान मैंने क्या किया, 4 साल मेरे कैसे बर्बाद हो। अब मुझे कुछ आता नहीं है, नौकरी मिलनी नहीं है, घर पे कर्जा ले रखा है, और उस कर्जे का वो कर्जा नहीं भी है, तब मैं करूँगा क्या, अब मेरे जीवन चलेगा कैसे। तो व्यक्ति घबरा जाता, तब रोता है, जीवन निकल, ऐसे जीवन निकल जाता है। कोई व्यक्ति दुकानदारी में लगा है, जिंदगी भर लगा रहा, वन समय में अब करूँ क्या, अब तो जीवन ही निकल गया। हाथ में क्या आया, हाथ में कुछ नहीं, लड़के बच्चे थे अपने अपने दुकान घर पे चले गए, कोई बात करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं बचा कर। अब पछताता है व्यक्ति। पहले बताया था कि भाई कुछ कर ले धर्म साधन, नहीं सुना। इसलिए
वर्तमान में कैसा लग रहा है सुन करके किसी की बात या धर्म की बात, इससे निर्णय नहीं करना है भले बुरे का। ये मेरे लिए भविष्य में वास्तव में उत्तम हितकारी होगा कि नहीं, स्वर्ग मोक्ष को दिलाने वाला होगा कि नहीं, दुर्गति से बचाने वाला होगा कि नहीं, पाप बंध से हटाएगा कि नहीं, इन सब बातों को सोचो विचारो, तो फिर आप निर्णय कर सकते हो कि सही है कि गलत। तो वो जो पुत्र था गुणपाल नाम का, भाई उसका सुंदरी का, उसने उसकी बात सुनी कि नहीं नहीं यार इसकी बात सुनने लायक है, बड़े मेरे हित की बात कह रही है, यदि नहीं सुनूंगा तो मैं तो गया। क्या कह रहे थे, क्या बात थी? बोले उसने कहा माता ने कि ये रात को आएगा खेत में, और खेत में तुम वहां छुपे रहना और इसका घात कर देना। इस प्रकार से उनकी प्लानिंग है, षड्यंत्र है, तुम जरा सावधान रहना। ठीक है। मम्मी ने रात को कहा, माता ने, धनश्री ने गुणपाल से कि आज क्या है, कुंडल की तबीयत थोड़ी खराब है, वो जा नहीं पाएगा गाय भैंस लेकर के खेत में, तो आज तुम ही गोधन को ले जाओ और उस रात को वापिस लिया ना। तो उसको समझ में आ गया कि जो बहन कह रही थी जरूर दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है, मुझे सावधान रहना चाहिए, क्या करें। तो वो गया और खेत में ले जा करके उसने छोड़ दिया गाय बैल को, और स्वयं भी क्या करा, उसने लेट गया। लेटा तो नहीं, वास्तव में वो जो खाट थी, खाट के ऊपर चद्दर डाला और ऐसा पोज बना दिया किसी का कि ऐसा लगे कि हाँ कोई व्यक्ति सोया है, और खुद साइड में जाकर के छिप गया। तो देखें क्या होता है, लेट्स सी। क्योंकि अंधेरे में बहुत सारे काम होते हैं, अलग से अपन सावधान रहें तो देख सकते हैं। ऐसे मिथ्यात्व का अंधियारा बहुत है, अपन स्वयं जागृत होकर के देखें कि क्या मेरे साथ भला हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है। ज्ञान की जागृति हो तो देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो वो कुंडल आया, उसने देखा अरे वाह बढ़िया, ये तो सो रहा है, तो अपन एक काम करें। उसने तलवार निकाली, तलवार निकाल के दे चार उसके ऊपर प्रहार करे। इतने में ही वो पीछे से वो आ गया। उसने कहा ये बात तो सही है, इसने मैं मारने आया था, मार भी दिया इसने, मैं होता तो आज तो चले गया होता। उसने भी तलवार निकाली क्रोध में आकर के, बुलाया था अपने साथ, और उसका कुंडल का काम तमाम कर दिया, उसने मार दिया उसने। मेरे को मारने आया था, वैसे भी गड़बड़ आदमी था, ठीक नहीं था, तो उस कुंडल की हो गई मृत्यु। अब ये आया घर वापस आया, और इसने देखा धनश्री ने इसको, तो वो चौंक गई। वो ये क्या हुआ, ये कैसे आ गया, लगता है तो काम पूरा नहीं हुआ, ठीक ढंग से नहीं हुआ। पूछे इससे कि क्यों तुम आ गए वापिस, वो कुंडल कोई भेजा था मैंने, कुंडल कहाँ है? तो उसने कहा कुंडल तो क्या है, ये मेरी तलवार बताएगी कुंडल कहाँ है। उसने तलवार निकाल के दिखाई, खून से भरी हुई तलवार, कि ये है कुंडल, पूछो इससे कहाँ है कुंडल। तो उसको समझ में आ गया धनश्री की, ये सब इसको पता लग गया, और पता लग करके ये कुंडल मर गया। उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने भी वो तलवार छीनी, और छीन करके उसी को मार दिया। किसको मार दिया? धनपाल को। धनपाल तो पहले मर गया था, गुणपाल को। गुणपाल उसका पुत्र है, धनपाल तो पहले अपनी मौत मर चुके थे, उसको भी मार दिया। और फिर वो जो धनश्री थी, वो धनश्री को देखा कि इसने मेरे भाई को मार दिया, तो सुंदरी आई, और सुंदरी मूसल लेकर के आई और उसको मारने लगी, और आवाजें होने लगी, झगड़ा होने लगा। तो लोगों में आवाज फैली, तो लोगों ने बुलाया, देखा यहाँ तो एक ये मरा हुआ है और ये झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा हुआ, कोतवाल आया, कोतवाल ने, पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने फिर उनको पकड़ा। पकड़ के सारी बात मालूम पड़ के ये निष्कर्ष निकला कि ये धनश्री नाम की जो स्त्री है, ये अत्यंत ही अशुभ है, इसके परिणाम कलुषित हैं, पाप परिणाम से पीड़ित है, इसको नगर में रहना योग्य नहीं है, इसको तो जेल में रहे, प्राण दंड दिए। क्या दिया इसको? गधे पे चढ़वाया, राजा ने उसको गधे पे चढ़ाया, कान नाक आदि कटवाकर दंडित किया। कान काट दिए, नाक काट दिए, बोले ये नकटी जाके जिसको जहाँ फिरना फिरे। ये अपने पुत्र जैसे बालक के साथ ने इसमें व्यभिचार किया, अपने पुत्र को मरवाया, मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा, उन षड्यंत्र सफल नहीं हुआ तो खुद ने ही मार दिया, फिर अपनी पुत्री को ही मारना चाहा। ये तो बेकार स्त्री है, ऐसा देख करके बहुत दंड दिया, मर करके वो दुर्गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार ये हिंसा नाम का पाप उसने बहुत तीव्रता से किया। अब ये जो पाप है ना, इसके आगे तो अपन वर्तमान के देखो बहुत सारे, कोई अपने पिताजी को ही मार रहा है, कोई पिताजी को नहीं मारा है तो माँ को मार रहा है, पत्नी को मार रहा है, बच्चे को मार रहा है, दूध मुँहे बच्चे को मार रहे हैं।
ये सब क्या है? हिंसा पाप। उनकी कथा आती है रोज, लेकिन पढ़ करके भी यदि अपन विरक्त ना हुए हिंसा से तो उन कथाओं से क्या प्रयोजन? लेकिन कथा तो इसलिए बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से जीव पाप में संलग्न हो जाता है। अभी छोटा सा पाप लगता है, हम तो छोटे पाप करते हैं, चींटी कोई मारा, अभक्ष भक्षण किया, इसमें क्या है कि यही छोटी छोटी चीजें फिर बनती है बड़ी। जो व्यक्ति भी छोटा पाप कर सकता है, भविष्य में जाके वही क्या होता है, बड़ा भी करने लगता है। जो कोई व्यक्ति चोर या डकैत बना है, तो कोई ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही डकैती उसने चालू करी है। पहले दिन तो उसने क्या है, रबर चुराया, पेंसिल चुराया, कागज चुराया, कॉपी चुराई, ऐसे चुराते चुराते 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया बढ़ता गया। ऐसे ये पाप भी है, वो धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। तो उन पापों का त्याग होना चाहिए, इससे ये अपन सबक सीखें। ठीक है। दूसरा यानी दूसरी कथा चालू कर देना। दूसरा क्या है? सत्य घोष। नाम क्या है? सत्य घोष। और कथा किसकी है? असत्य की। सत्य घोष नाम का व्यक्ति असत्य बोलने के लिए फेमस हो गया। अच्छा, सत्य घोष की तो सुनाई थी ना? हाँ, जो पंडित जी आ रहे हैं उन्होंने सुनाई थी वही। हाँ, एक राजा था, राजा का नाम था सिंहसेन, नगरी का नाम था सिंहपुर। उसमें रानी का नाम था रामदत्ता। आगे नाम याद? रामदत्ता रानी, सिंहसेन राजा, और उसका एक पुरोहित था, उसका नाम था श्रीभूति। नाम एक्चुअली में उसका दूसरा था, बाद में सत्यघोष पड़ गया। श्रीभूति नाम का पुरोहित था। वो इतना बढ़िया था कि उसकी पूरी नगर में ये फेमस था सत्य बोलने के लिए। और अपने साथ में क्या रखता था? एक कुठार रखता था, छुरी, कि ये छुरी मेरे पास है, कोई भी व्यक्ति ये प्रमाणित कर दे या कहे कि मैंने कोई झूठ बोला है, तो उसी समय में क्या करूंगा, इसी छुरी, अपनी छुरी से अपनी जीवान काट लूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ तो तभी बोलता है व्यक्ति। मैं झूठ नहीं बोलता हूं बिल्कुल भी। कोई गृहस्थ व्यक्ति ये कहे, इसका मतलब ये है कि यही झूठ है। मुनिराज होते हैं जिनके सत्य महाव्रत होता है, वो ही कह सकते हैं हम बिल्कुल भी असत्य नहीं भाषण करते हैं। हमें असत्य बोलने का प्रयोजन ही क्या है? भाई असत्य बोला जाता है कषाय से, तो कषाय हमने त्याग कर दी है। कषाय क्रोध मान माया लोभ इनकी तीव्रता से हम रहित हैं। हास्य में कषाय बोला जाता है, हम हास्य में चुटकुलेबाजी में इन फालतू बातों में पड़ते नहीं है। भय में बोला जाता है, हम किसी से भयभीत ही नहीं है, हम तो नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ वन में विचरने वाले, हम तो हिंसक पशुओं से भय नहीं खाते, और किसका भय खाएं। इसलिए हमें ना किसी का भय है, हमें ना कोई हास्य है, ना कोई कषाय है जिसके कारण से झूठ बोले। हाँ, एक और कारण है अज्ञान नाम का, कि अज्ञान से झूठ बोला जाता है। तो हम जानते हैं कि हम कितने अज्ञानी हैं, तो हम मौन हो जाते हैं। जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, आगम के बारे में जो चीज हमें नहीं पता है, हम कह देते हैं कि हमको पता नहीं है, लेकिन अन्यथा उनको नहीं कहते, झूठ नहीं कहते। इसलिए मुनिराज तो ये कह सकते हैं कि हम बिल्कुल भी असत्य भाषण नहीं करते, हमारे सत्य महाव्रत है। सत्य महाव्रत यानी पूरे असत्य का त्याग किया जिसने। लेकिन जो श्रावक है, गृहस्थ धर्मात्मा श्रावक भी हो, उसके भी 5 पाप में जो असत्य पाप है उसका एक देश त्याग होता है, स्थूल पाप का त्याग होता है असत्य का, पूरा असत्य का त्याग नहीं हुआ उसके। अभी घर गृहस्थी में रह रहा है तो उसके थोड़ा बहुत झूठ हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपको बताया था सत्य अनुव्रत के अंतर्गत। आप क्या भोजन करने कोई आया या आप ही गए, क्यों ये भोजन कैसा बना है? बढ़िया बना है। कैसे हो आप? अच्छे हैं। दुख है यद्यपि स्वयं को, लेकिन अच्छे हैं, बढ़िया है। भोजन आपने बनाया, सो ऐसा भोजन तो हमने किया ही नहीं है। आपने पेट भर? हाँ बिल्कुल पेट भर के खाया, इतना पेट तो मेरा कभी भरा ही नहीं। तो ये सब जो लौकिक में बोला जाता है ना, बोलचाल में, इससे किसी का जो नुकसान नहीं हो रहा, वो सारा लौकिक व्यवहार में चलता रहता है, उसका त्याग नहीं कर पाता। अभी उस झूठ का भी त्याग नहीं हुआ, क्योंकि उसे झूठ वास्तव में कहते भी नहीं। क्या कहलाता है? लोक व्यवहार। तो कोई व्यक्ति कहने लग जाए मेरे झूठ का त्याग नहीं है, तो वो यही प्रसिद्धि कर रखी थी उसने कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता हूँ, बोलता हुआ मिल जाऊं तो मेरी ये जबान तुम काट के रख लेना। और इस प्रकार से उसका काम चलता था। लोगों को ठग भी लेता था यद्यपि, लेकिन लोगों को भरोसा करते थे तो मालूम नहीं पड़ता था कि अब दिया सामान जितना होता है, ऐसा कैसे आंखें बंद करके ले लिया। अब उसने कम किया, ज्यादा किया, चल रहा था।
तो वो काफी फेमस हो गया। वो पुरोहित भी था राजा का मित्र भी था। राजा को भी उस पर भरोसा था कि ये इतना सत्यवादी है, ब्राह्मण है, छुरी लेके घूमता है, तो जरूर ये कभी भी असत्य नहीं कहेगा। ऐसा कह करके राजा की भी उसके ऊपर बहुत प्रतिष्ठा थी, आशीर्वाद था राजा का। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही करते हुए उसका नाम पड़ गया सत्य घोष, जो जिसने सत्य की घोषणा कर रखी थी। सत्य की घोषणा करी थी लेकिन सत्य बोलता नहीं था। ऐसे जगत के विषय हैं, ये घोषणा क्या करते हैं कि हम लुभावने हैं, हम सुख के साधन हैं, हमारे पास आओ तुम्हें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। एक एडवर्टीजमेंट देखा हमने, बहुत टाइम हो गया, लगा हुआ था फ्लैक्स, बहुत बड़ा होर्डिंग, इतना बड़ा। उस पर लिखा था, उस पर था कार मंडी हुई थी एक, और नीचे लिखा था खुशियों की सौगात लाएं। कार लाओ और क्या लाओ, खुशियों की सौगात। मैंने क्या, मेरे पास तो खुशियों की सौगात लाने के लिए कार नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास खुशियां नहीं होगी। ठीक है ना, जिसके पास कार होगी वो, टाटा की जिसकी भी थी, उसको खुशियों की सौगात है, और जिसके पास नहीं है उसको, वो तो दुखी होगा। मैंने कहा हमारे भगवान के पास तो कार नहीं है, तो इसका मतलब उनके पास खुशियां नहीं है। ठीक है, महाराज के पास भी कार नहीं है, उनके भी खुशियां नहीं है। माता जी के पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। त्यागियों के पास नहीं है, उनके पास भी नहीं है। इनका मतलब इनके पास नहीं जाना चाहिए कि भाई वो कह रहा है, वो तो कहेगा कि हम, तुम ये कार ले आओ, तुम्हें क्या मिलेगी, खुशियां खुशियां मिलेगी। जबकि कार लाने में खुशियां नहीं मिलने वाली है, कार लाने में तुम्हें दुख ही मिलने वाला है, आकुलता ही मिलने वाली है। जिस दिन ले आए हो उसी दिन से चालू हो गया कि ये कोई स्क्रैच नहीं लग जाए। अभी तुम शांति से सो रहे थे, अब तुम्हें ये चिंता है कार नीचे खड़ी तो है, लेकिन हे भगवान कोई सुअर, कोई कुत्ता आकर के इधर उधर उसमें कुछ गंदगी नहीं कर जाए, कोई हाथ नहीं लगा जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। ऐसा कर करके चिंताएं बढ़ रही है। चलाते समय भी आदमी नई गाड़ी को चलाए, आनंद नहीं ले पाता, वो भयभीत रहता है। तो खुशियां आई है कि खुशियों पे वोट लग गई है। लिखा क्या था, खुशियों की सौगात। शराब के जितने एडवर्टीजमेंट आप देखो, उसमें क्या लिखा रहता है, आप पियो, आपको तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जन्नत में पहुंच जाओगे, आत्मविश्वास आएगा। एक एडवर्टीजमेंट हमने देखा, वहाँ बड़े एयरपोर्ट पे लगा हुआ था कि घूंट घूंट में आत्मविश्वास बढ़ता है। मैंने कहा गजब हो गया, शराब पीने से यदि आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है तो इतना सस्ता उपाय है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है कि घटता है लोगों का। हमने तो जिन जिनको शराब पीते हुए देखा है, बेचारों का आत्मविश्वास दूर है, शरीर का विश्वास भी नहीं रह पाता है, गड्ढों में और इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं, बोल तक तो पा नहीं पाते हैं। यदि शराब पीने से आत्मविश्वास बढ़ता है तो जितने सारे लीडर्स हैं उन सबको शराब पिला करके भाषण करने भेज देना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि वो उनसे दूर रहते हैं, जिनके आत्मविश्वास नंबर 1 है, वे इन सब चीजों से दूर हैं। कहना ये है कि जगत की चीजें सत्य घोष जैसी है। जगत की चीजें कहेगी कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब बातें सही बताऊंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, भोग दूंगा, और तुम्हें आनंद आएगा। बालों का एडवर्टीजमेंट आता है, शैम्पू का आता है, ये लगा लो, आपके बाल बिल्कुल सुहावने लुभावने ऐसे हो जाएंगे, गजब। यदि उनसे होने लग जाते होते तो फिर दूसरे एडवर्टीजमेंट चलते नहीं। इसका मतलब दिखाने की चीज है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। तो एक व्यक्ति लेकिन था, उस नगर में आया, बहुत दूर से, अपने कहीं दूसरे क्षेत्र से आया, और क्षेत्र से आकर के उसने देखा ये राज्य बड़ा बढ़िया है, इस राज्य में शांति, अमन है, सुख है, यहीं पे अपने को आ जाना चाहिए। व्यापारी था वो, उस व्यापारी ने बहुत सारा धन इकट्ठा करा था। उसने सारे धन को क्या करा, कन्वर्ट कर लिया। जितना सारा धन था उसके बदले में उसने 5 रत्न, 5 नहीं 3 रत्न, कितने रत्न थे, 5 थे कि 3 थे, 3 रत्न समझ लो, 3 रत्न थे। उन 3 रत्नों में उसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब 3 रत्न खरीद लिए। ऐसा होता है ना, आपके पास जेब में 1-1 के 100 सिक्के हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बदले में 100 का नोट ले लो, तो कम हो गया बाहर। तो ऐसे ही उसने जितना सारा अपना सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी बंगला था वो सब कन्वर्ट करके उसने कहा अपन बड़ा सामान कहाँ लेके जाएंगे, 3 रत्न ले लेते हैं, 3 रत्न में अपना सारा सामान सुरक्षित हो जाएगा। तो उसने कर दिया। अब बोले मेरे को जाना है अपने देश, और देश से वापस मैं सोच रहा हूँ कि अपने कुटुंब को यहीं ले आऊँ, परिवार को यहीं ले आऊँ, वहाँ जहाँ गाँव में रहते हैं उसके बजाय यहाँ रहने में ज़्यादा आनंद है।
तो ये रत्न लेके जाऊं और फिर वापस आऊं, इसकी बजाय यहीं पर छोड़ जाऊं, कहीं बैंक में लॉकर में रख दें अपन। अब उस समय बैंक लॉकर नहीं था, लोग ही होते थे। तो उसने सुना सत्य घोष नाम का व्यक्ति है, ये बड़ा सत्यवादी है, ब्राह्मण है, पवित्र है, सब लोग इसका विश्वास करते हैं, राजा भी कहता है अच्छा व्यक्ति है, तो क्यों ना अपन इसके पास जाएं और जाके क्या क्या करेंगे, रत्न इसको सौंप देते हैं। 3 रत्न लेके गया। उसने कहा कि हे सत्य घोष, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे 3 रत्न सुरक्षित रख लो। ऐसे ये जीव जाए और अपने 3 रत्न, कौन से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो पापियों के हाथ में दे। हे पापी जीवो, तुम मेरे 3 रत्न सुरक्षित रखना, मेरी श्रद्धा को सुरक्षित रखना, मेरे ज्ञान को, मेरे चारित्र को क्या करना, सुरक्षित रखना। कुदेव को गुरु कुशास्त्र के पास चला जाए और कहे मेरे रत्न को सुरक्षित रखना, तो रहेंगे सुरक्षित। अपने रत्न, खुद की चीज निकाल करके दूसरों को बांट रहा है, ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जिसका कोई भरोसा नहीं है, मात्र इसलिए लोक प्रसिद्ध है वह। हम भी नई जगह ऐसे चली जाते हैं जहां पर केवल लोक प्रसिद्धि का काम होता है, जहां धर्म नहीं है, जहां अहिंसा की चर्चा नहीं है, जहां तत्व की बात नहीं है, जहां हमारे आत्मा का हित नहीं है। लेकिन क्या करें, सारे लोग जा रहे हैं, हजारों की भीड़ लगी है, लाखों लोग सुनने जाते हैं, अपन नहीं जाएंगे तो अपने को कैसे मजा आएगा, अपने यहाँ हित कैसे होगा। तो जीव देखता है कि भीड़ जा रही है, तो व्यक्ति धर्म का निर्णय कैसे करता है, सही गलत का निर्णय कैसे करता है। इस दुकान में बहुत भीड़ लग रही है, यहाँ जरूर सामान अच्छा सही मिलता होगा। आजकल क्या बिक रहा है, बोले सैमसंग बिक रहा है, सैमसंग सही होगा। ये नहीं देखता है कि क्या चीज सही है, अपने को क्या आवश्यकता है, सही गलत क्या है, ये विचार नहीं होता है। जिस दौर में भीड़ गुजर रही है उसमें ये भी शामिल हो जाता है। जो भीड़ में शामिल होगा उसका भला नहीं होगा। बोले भैया आपने को क्या करना था, बोले हम इंजीनियरिंग करने लगे। क्यों करने लगे, बोले मेरे 5 मित्र थे, वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं भी करने लग गया। एक बच्ची मिली मुझे, वो सीए कर रही थी, तो सीए बेचारे से उससे बन नहीं पा रहा था, मतलब बहुत कठिन पड़ रहा था। 2.5-3 साल हो गए। मैंने उससे पूछा तू करी क्यों रही, उसको छोड़ने का मन था, तूने करा काहे के लिए। बोले 4 लोग थे मेरे मित्र, वो कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। ये कोई तर्क है कि साथ वाले कर रहे थे तो हम भी करने लगे। भाई साथ वाला कर रहा था तो उसको करने दे, तू तेरा खुद का निर्णय कर ना। भीड़ को देख के जाएगा, साथी संगी को देख के जाएगा तो वो लुटाने से बचेगा नहीं, लुटेगा नहीं हमसे। अपना समय जाएगा, मेहनत जाएगी, पैसा जाएगा, शक्ति जाएगी, और धर्म के क्षेत्र में अपनी आत्मा के हित में देखो तो तेरा धर्म लुट जाएगा। गया कुगुरु कुदेव शास्त्र के चक्कर में फंसेगा नियम से। अनेक लोग चले जाते हैं, कोई खजराना जा रहा है, कोई शनिश्चर जा रहा है। लेकिन क्यों गए, बहुत लंबी लाइन लग रही थी वहां। मैं रोज गुजरता हूँ शनिवार को, देखता हूँ बहुत लोग लाइन में खड़े रहते हैं। अंदर जाते हैं तो मायूस जाते हैं, बाहर निकलते हैं प्रसन्न होते हैं। अपने साथ भी ऐसे ही है, अपन भी थोड़ा शनिश्चर का काम नहीं है भैया, पीछे मंदिर जाना हो किसी को, लाइन लगती थाने के सामने, काहे की लाइन, शनिवार को लाइन, शनिवार को शनिश्चर के मंदिर। अब कौन शनिश्चर है इनको पता ही नहीं है, होता भी है कि नहीं होता है ये कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन जा रहे हैं तो जा रहे हैं। कोई खजराना जा रहा है, कोई बड़े गणपति जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, काय के लिए, बस बिना सोचे समझे। ऐसे ही उसने बिना सोचे समझे, लोक में प्रसिद्ध था तो उसके पास गया और कहा कि मेरे रत्न तुम रख लो। वो सत्य घोष ने कहा अरे दूर रखो, हम तो छूते भी नहीं पर धन को, अपने तो पर धन का त्याग है, ये हम नहीं रखते हैं, हम चक्कर में फंसेंगे, कहाँ रखेंगे। बोले नहीं महाराज आप रख लो, आप बहुत दयालु हो, आप बड़े सत्यवादी हो, आप रख लोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरे को देश जाना है, देश से लौट के आना है, मैं आपसे ले लूंगा, आप देख लो। बोले हम तो नहीं रखते, तुमको रख, जहाँ ये घर रहे वहां रख दो, और वहीं आके आके ले जाना, हमको इसके बारे में कोई पता नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उसने कहा अरे वाह कितना महान व्यक्ति है, इससे महान तो कोई हो नहीं सकता है, कितना निष्प्रह। ऐसा सोच करके उसने अपनी अमानत उसको सौंप दी। अकेले में था, कोई साथ नहीं था, बोला इससे क्या अपन अमानत लिखा पढ़ी करें, ये तो इतना अच्छा व्यक्ति है। ऐसा देख करके वो उसके पास चला गया। अब क्या हुआ फिर आगे जो भी हुआ, उसने वापस रत्न दिए कि नहीं दिए, कैसे दिए, क्या हुआ, वो उसके बारे में बात कल करें। कल है ना सोमवार, ठीक है। किसकी कथा चल रही है,
असत्य का, सत्य घोष की चल रही है असत्य के प्रकरण में। अपने को समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में असत्य कितना नहीं होवे उससे अपन भला प्राप्त करेंगे, ये इस कथा से देखने को मिलेगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देखो।